थोड़ा उच्च इंटीमेट एक जो यात्रा मंद ನನ್ನ ಗೋಂಡಿತಾಳೆ ವರ್ಗಿಕ ನನ್ನ ಗೋंडीते वर्गिका मिकून नावा गोंडी अले समझे मायल इंग ನನ್ನ नागपूर ते मंतोना इगड अपलो जो गोंडी मंदा आगे ना गोंडी इते वल्ले फरक मंदा तो ನನ್ನ हिंदी ते वर्गिका ताकल ना हाँ ठीक है। जिस जगह पे तुम लोग आए हैं ये जगह पे जो लिखा हुआ है ओदाई पेन ठाकुर देव, यहां पर ठाकुर देव का स्थान ये हमारे पूर्वजों का स्थान है। ये 1000 साल पहले से है। जब ये सरकार नहीं थी, जब यहां कोई शासन नहीं था, प्रशासन नहीं था, आदिवासियों की अपनी सत्ता थी। और ऐसा है कि आज भी हमारी सत्ता है क्योंकि हम ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, ये आदिवासियों का मालकियत का क्षेत्र है, यहाँ के मालिक है हम। जो लोग आदिवासियों को यहाँ पर नागरिक समझते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ युवा पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये सरकार ने अभी 93 में ऐसा बोल दी कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। भारत में आदिवासी रहता ही नहीं है, इसका मतलब आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, उसका दूसरा मतलब यह होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। पूरे देश में गढ़चिरौली को पहचानते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ आदिवासी रहते इसलिए नहीं, ये नक्सलग्रस्त क्षेत्र है करके बोल रहे हैं। अभी पहले आदिवासी विकास के नाम पे हमको पैसा आता था, लेकिन उसके बाद में नक्सलग्रस्त क्षेत्र के नाम पे पैसा आता है। और जो पैसा आता है आदिवासियों के विकास के लिए या कोई योजना बनती है तो पहले नेता खुश होते हैं, फिर ठेकेदार खुश होते हैं और अधिकारी खुश होते हैं, लेकिन आदिवासी खुश नहीं होता क्योंकि उसको मिलता ही नहीं है, तो कोई ताली नहीं बजाएगा। उसको मिलता ही नहीं है। जो ताई ने बोली ना कि हम लोगों ने अभी नक्सल के लिए बनने को ही तैयार होना चाहिए, अभी इससे काम नहीं चलेगा। अब तुमको बाबूराव शर्मा के बनना पड़ेगा, तुमको टंटा भील बनना पड़ेगा, तुमको बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास में तुमको मालूम होना चाहिए तुम किसकी जमीन पर आए हैं। यहीं पर बाबूराव शर्मा के ने क्रांति किया था, यही बाबूराव शर्मा के यहां पर रहते थे। अपन किसकी औलाद है? बाबूराव शर्मा के की औलाद है। बाबूराव शर्मा के ने क्या किया था? आज जो तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हारे पास जंगल है, तुम्हारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, तुम्हारे बदन पे कपड़े, ये बाबूराव शर्मा के की देन है। इसके लिए बाबूराव शर्मा के ने आंदोलन चलाया, पूरे आदिवासियों को एकजुट किया, गैर आदिवासियों को एकजुट किया, चाहे वो कुंडी हो, तेली हो, ठाकुर हो, सब बाबूराव शर्मा के साथ में थे। वो संघर्ष बाबूराव शर्मा के ने किया है। पहले हमारी मां बहनों को कपड़े नहीं पहनने दिया जाता था, कपड़े पहनने का टैक्स लगता था आदिवासियों को। वो टैक्स के खिलाफ में बाबूराव शर्मा के ने लड़ा। पहले हमारे लोगों को घूमने की इजाजत नहीं थी, हमको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनहगार जमात बोलते थे आदिवासियों को। बच्चा पैदा हुआ तो गुनहगार, क्योंकि वो आदिवासी है, उसको मार दो, कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं होगी, उस पर कोई एफआईआर नहीं होगा। यह पहले कानून था, इसके खिलाफ में बाबूराव शर्मा के ने लड़ा। बाबूराव शर्मा के ने राजाशाही छोड़ दिया, जमीनें छोड़ा और समाज के लिए कोई किसी किस्म का टैक्स न लगाते हुए पूरे समाज को जमीन आवंटित किया। आज जो तुम्हारे क्षेत्र में जमीनें हैं ये बाबूराव शर्मा के की देन है। हम उस बाबूराव शर्मा के की बात कर रहे हैं। इन्हें ननपूसी किया मेकुन बद्रो पेन बद्रो भगवान मिकुन जमीन सीता बेटा, किसी भगवान ने हमको जमीन दिया है? कौन से नेता ने, किसी राजा ने
देखो जो जमीन हमारे हिस्से में आई है हमारे शहीदों ने दी है, हमारे भगवान बाबूराव शर्मा के हैं, हम उसी को भूल गए हैं। सब बच्चे, नए नए बच्चे मोबाइल में लगे हैं। अरे तुम लोग ये सोचो कि तुमको करना क्या है, तुमको जीना कैसे है, तुमको आगे तुम्हारा कैसे भविष्य होगा। बेटा हमारे बारे में तो कोई सोचना नहीं है। गवर्नमेंट नहीं बात कर रही है अपने बारे में, अपने नेता बात नहीं करते अपने बारे में, अपना अधिकारी अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, तो बात कौन करेगा अपने साथ? अपने लिए लड़ेगा कौन? हमारे लिए है कौन? किसके माध्यम से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे? इसके लिए कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएगा, यही का सर्वसाधारण आदमी, समाज का नागरिक, बच्चा बच्चा समाज के लिए जागरूक रहना चाहिए। ये षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों को ही खत्म करने का। जहां जहां आदिवासियों के क्षेत्र में जंगल है, जमीन है, पानी है, वहां वहां बड़े बड़े पूंजीपति लोग अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वहां वहां आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। और अपन तो बहुत अच्छी हालत में है। ऐसे हमारे कई माँ बहन है, बच्चे हैं, परिवार है जिनके घर में 3 दिन के बाद में एक बार चूल्हा जलता है। ऐसी हालत में हमारा समाज है, डर रहा है सब। हमारा नेता घबराता है, बात करने से घबराता है। भैया जमीन का मालिक कौन? आदिवासी। यहां का पूर्वज कौन? आदिवासी। यहां की जमीन के अंदर में हमारे पूर्वजों की पीढ़ियां दफन है। ये आज से नहीं हो रही है यात्रा, ये हजारों साल से होती है। आदिवासियों को कोई नहीं समझा सकता है। देश किसका है? देश आदिवासियों का है। देश का मालिक आदिवासी है। तुम देश के मालिक हो। आज आदिवासियों के चेहरे पे स्वाभिमान होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए। तो उसके दिमाग में डर दिखाई देता है, ये डर नहीं दिखना चाहिए। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसको उस लायक बनाओ कि वो कुछ कर सके, खुद के लिए भी कुछ कर सके और समाज के लिए भी कुछ कर सके। हमारे लोग गद्दार होते जा रहे हैं। कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अधिकारी बनता है। यहां से अधिकारी बना तो गांव को भूल जाता है। पेन्नाम है तो पेन्नाम कर देता है, गेडाम है तो गेडाम कर देता है, जैसे तेंदुलकर का रिश्तेदार हो रहा है वो। अबे अपनी पहचान छुपाता है, अपने खून को छुपाता है। तो अगर आरक्षण नहीं होता तो अधिकारी नहीं बनता, आरक्षण नहीं होता तो नेता नहीं बनता, आरक्षण नहीं होता तो तू कमिश्नर नहीं बनता, आरक्षण नहीं होता तो डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता। आरक्षण किसके नाम से? किसी मशरूम के नाम से, किसी गोंड के नाम से, किसी प्रधान के नाम से नहीं, समाज के नाम से है। जो समाज ने तुमको आरक्षण दिया, संरक्षण दिया, पहचान दिया, उसको तुमने क्या दिए? एक उत्तर में तुम दाने सरकार चंदा सेवान आपल्या समाजासाठी, आपल्या पेन करासाठी बरोबर निर्माण, लेकिन अपने लोगों खुली लाते नहीं मिल बगे साया लातो, बगे हंडी लातो, भटके मार लातो। ये भटकने की बात नहीं होनी चाहिए। अपने अधिकारों की बात होनी चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात होनी चाहिए, अपने सांस्कृतिक अधिकारों की बात होनी चाहिए। ये तो चल रहा है कि आदिवासियों का कोई भी आंदोलन कुछ हो तो उसको गैर संवैधानिक आंदोलन घोषित करना है। जो देश का मालिक है वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? लेकिन हो रहा है। अभी जो माहौल बना हुआ है यहाँ पर, ये इतने युवा आए हुए हैं, जो युवा आए हैं, मेरा उन लोगों से अपील है कि अपनी आने वाली पीढ़ी कैसी रहेगी। लोग पूछते हैं आदिवासियों का चालक पालक मालक कौन? ये समाज किसके इशारे पे चलता है, किनके विचारों पे चलता है, कौन समझाता है इस समाज को? लोग पूछते हैं। अपना कोई वैल्यू नहीं है। अपना नेता भी समाज की जवाबदारी नहीं लेता है, अपने अधिकारी भी समाज की जवाबदारी नहीं लेते, और हम भी अपने समाज के साथ जुड़े हुए नहीं है। समाज बहुत बड़ी ताकत है। जब कुछ नहीं था तब समाज था। ये जो प्रेम कला आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे पूर्वज ये सब करते थे, वो ऐसे नहीं करते थे।
उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। वो लड़ाई लड़े तो जमीन बची, जमीन बची तो तुमको मिला। अगर वो लड़ते नहीं तो तुमको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। हमारे लोग सिंधु संस्कृति से लेकर अभी तक हजारों साल से इस देश में हमारी संस्कृति रही है। जब धर्म पैदा नहीं हुआ था, इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहता है। देखिए, भगवान पैदा आदिवासी तब वह आप लोग आदिवासी समाज के बनता तब वह अपन भगवान सिंधी पुरानो आंदोलन इनके मालिक आंदोलन अपन, लेकिन हेर किंतु गिंगा आदिवासी भारत में नहीं रहता है। अबे तो कौन रहता है? बोल टंटा भील आदिवासी नहीं है, बोल गुंडापुर आदिवासी नहीं है, बाबूराव शर्मा के आदिवासी नहीं है, बिरसा मुंडा आदिवासी नहीं है। बोल तो इस देश की 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़े हैं। 70% हम लोगों ने लड़ाई लड़े इस देश की, किसी दूसरों ने नहीं लड़ा है। लेकिन हमारे हिस्से में क्या आया है? भूखमरी, गरीबी, शोषण, नक्सलवाद, जातिवाद, धर्मवाद, ये केवल आदिवासियों के साथ में हो रहा है। हमारे लोगों को परेशान हो रहे हैं, पता नहीं चलता कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे पढ़ना है। बच्चे पढ़ाई करने को भी डरते हैं। यहां से नागपुर जाता है तो उसको घर नहीं मिलता। कहां रहता है? गढ़चिरौली में, उसको किराए का घर नहीं देते। हमारी पहचान बना रहे हैं। अब नक्सली आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सली नहीं हो सकता है। आदिवासी समाज नक्सली कैसे हो सकता है? तुम कैसे बोल रहे हो? ये जानबूझ के हमारे लोगों को फंसाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आम आदमी को डराते हैं, हमारे लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है हम अपने अधिकारों के लिए लड़ो। जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमको संविधान में दिया, वो अधिकारों की बात करो। अरे इस संविधान में आदिवासियों को सबसे अलग अधिकार दिए, स्वनिर्भर के अधिकार दिए, स्वास्थ्यता के अधिकार दिए। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, अभी तक के हमारे लोगों को संविधान नहीं मालूम। वो संविधान विरोधी कैसे हो सकता है जिसको देश का संविधान ही नहीं मालूम? इस देश में अभी आदिवासी राष्ट्रपति बनाया इन्होंने, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि समाज खड़ा नहीं होगा, जब तक कि समाज में जागृति नहीं आएगी, जब तक कि हमारा सामाजिक संगठन अच्छा नहीं बनेगा, तब तक कि हमारे हालात में कोई सुधार नहीं हो सकता है। तुमको तैयार करना है समाज को, तुमको तैयार करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम इतना ये करो, समाज के लिए तो कम से कम करो। अपनी मेहनत का कुछ पैसे समाज के लिए तो दो, इस समाज को जिंदा तो रखो। अरे ठाकुर देव की यात्रा किन से देश के दूसरे गैर आदिवासी को समझेगा ही नहीं। हजारों साल से चल रहा है, लेकिन 10 बाय 10 का एक सीमेंट का जगह है, बाकी अपने लोगों को बैठने को भी जगह नहीं है। कल सरकार बोलेंगे रे बाबा ये आदिवासियों की जमीन नहीं है, यहां पे मत करो, तो हमको वो भी नहीं मिलेगा। अरे 5वीं अनुसूची होने के बावजूद हमको हमारे क्षेत्रों में हमारे अधिकार नहीं मिलते हैं, तो शहर में कैसे हालात होंगे तुम देखो। गढ़चिरौली का आदिवासी आदमी बाकी शहर के आदिवासी आदमी से टूट गया है। उसको ऐसा लगता है यही उसकी दुनिया है। गांव के लोगों को, शहर के लोगों को लगता है गढ़चिरौली अलग दुनिया है, वो आदिवासी नहीं है। ये दुराव आ गया अपने समाज में। कुछ घमंडी लोग, कुछ स्वार्थी लोग, कुछ गद्दार लोग समाज के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, जातिवाद करते हैं। साला गोंड है, ये परदान है, ये मारिया है। अब तेरा खून एक है, तेरी संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। बेवकूफ जैसा हम लोग इधर उधर करते हैं। कुछ लोग पढ़ जाते, थोड़ी नौकरी मिल जाती, उनको लगता अपना तो हो गया, बाकी अपना देखते बैठेंगे। ये भावना बिल्कुल गलत भावना है। ये भावना को बदलो, अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। ये लोग अब हमको वनवासी बोल रहे हैं। पहले, आज से पहले आदिवासियों को मूलवासी बोलते थे, उसके बाद में ये लोग हमको आदिवासी बोलने लग गए, अभी वनवासी बोल रहे हैं। 5 साल बाद में स्वर्गवासी बोलेंगे तुमको खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये चाहता ही नहीं कि देश में आदिवासी और आदिवासी नाम की संस्कृति है। आपका परिवार, आपका समाज, आपका बच्चा खतरे में है। यहां पे कुत्ता भूख से नहीं मरता, लेकिन आदिवासी भूख से मर रहा है।
हमारे लोगों की हालत क्या है? 25-25 किलोमीटर पैदल जाते हैं पेशेंट को लेकर। अरे नेताओं के पास पैसा है, अधिकारियों के पास पैसा है, कोई बारे में नहीं सोचता। आदिवासी यानी ऐसा समझ के चलते हैं कि ये जानवर है, इसको प्राणी तुल्य बना दिए हैं। किसी को खून होना तो आदिवासी का ले ले, किसी को जमीन होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को किडनी होना तो आदिवासी की ले ले। और हमारे नेता मजाक चुपचाप रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बोगस आदिवासी आए, उन्होंने नौकरी का हमारा खनन कर लिया, 1 लाख बोगस पोस्ट ले लिए, कोई चुपचाप है, कोई बात नहीं कर रहा है। अब तो तुम्हारे पास आरक्षण नहीं रहेगा, तुम्हारे पास सुविधाएं नहीं रहेगी, तुमको मौका नहीं मिलेगा नौकरी का, तो तुम करोगे क्या? अगली कौन सी लड़ाई लड़ोगे तुम? जाओगे किधर? एक छोटी सी किताब नहीं है ये बच्चों को देने के लिए कि ठाकुर पेन बोर आंदो बत्ती आंदो ठाकुर पेन। ये कैसा समाज है यार? ना जीने की प्रथा रह गई, ना मरने की, सिर्फ लावारी से हम लोग बैठे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे। मैं पूरा बाजार घूमा आज, मैं एक एक जगह पर देख रहा था। मेरे को यहां पुलिस वाले भाई लोग तो दिखे, लेकिन आदिवासी अधिकारी लोग नहीं दिखे, कर्मचारी लोग नहीं दिखे। जो समाज के भरोसे डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, वो लोग नहीं दिखे मेरे को। इसका मतलब साफ है कि उनको समाज से जो अपनापन होना चाहिए, जो सामाजिकता होनी चाहिए, वो नहीं है। ये खत्म हो गया है, ये गद्दारी हो रही है। समझदारी नहीं बोलेंगे इसको, ईमानदारी नहीं बोलेंगे, ये सामाजिक गद्दारी है। आज जितने बच्चे हैं, जितने युवा बच्चे हैं, उनके सामने प्रश्न है कि उन्होंने जीना कैसे, हमारे क्षेत्रों में हम कैसे जिएंगे, हमारे क्षेत्रों में हम अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे। हमारे बच्चे उंगलियों में गिनने लायक डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। कोई बच्चे यहां से पढ़ना चाहते हैं तो उनके मां बाप के पास उतना पैसा नहीं। जितने भी यहां पर आए हैं, सब कसम खाओ ठाकुर देव की कि अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तुमको किताबें कम पे, तुम्हारे पास कपड़े नहीं रहेंगे, रोटी नहीं रहेंगी, चलेगा, लेकिन पढ़ना चाहिए। पढ़ेगा तो ही लड़ेगा, और लड़ेगा तो ही बचेगा। वो बिरसा मुंडा ने बोला था, पढ़ो लड़ो और बढ़ो। हमारे लिए ये जो इतना अच्छा आप लोग आयोजन करते हैं, इसमें सरकार ने मदद करना चाहिए था। ये सांस्कृतिक क्षेत्र है, ये सांस्कृतिक केंद्र है, यहां पर लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, कुछ बच्चे उधर घूम रहे हैं, कुछ बच्चे इधर, लेकिन जो आयोजन समिति है उनकी भी गलती है। ये आप लोगों ने बराबर आयोजन करना था, इसमें गलती किसी और की नहीं है। सरकार तो बाद में आई भाई, सरकार की जवाबदारी है कि आदिवासियों के प्रति जवाबदारी तो हमारी है, हमने करना चाहिए। ये हम लोगों ने हमारे समाज के लोगों को समझाना चाहिए, हम लोगों ने हमारे समाज के लोगों को एक जगह लाना चाहिए। आए बकरा काटे, मुर्गी काटे, दारू पिए और चले गए। तो भाषाटी वाटी दिखे इच्छा बड़ो संकेत है, बात कुल वाती नहीं डिमेट बती वो लाती नहीं टिके डले बेट। क्या ले जा रहे हो तुम यहां से? अरे अब तो ये ठाकुर देव भी खतरे में है, ये जमीन भी आदिवासियों की नहीं रहेंगी कुछ दिनों के बाद। आप लोग एक अच्छे समय पर अच्छा आयोजन कर रहे हो। मैं सिर्फ 3 बातें बोल के जा रहा हूं आपको कि जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनकी पढ़ाई छूट गई है, वो शुरू करो। क्या मदद लगती है हमसे, जितना संभव होगा करेंगे। जो बच्चे कुछ बड़े एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो शुरू करो। तुमको क्या मदद लगती है बोलो। और दूसरी चीज, अपने दिमाग में डर नहीं रखना। अपने दिमाग में किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके दिमाग में आपके माँ बाप का डर होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। अपने अधिकारों के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने समाज के बारे में सोचो। जब भी आप में डर आए तो बिरसा मुंडा को याद करो, कंटाभील को याद करो, बाबूराव शर्मा के को याद करो। किसकी औलाद है ये याद करो। इस देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी आदिवासी समाज में हुए हैं। अरे वैसा देखा जाए तो आदिवासी का बच्चा बच्चा स्वतंत्र सेनानी है, लेकिन स्वतंत्र सेनानी की भी सर्टिफिकेट उसको देते हैं, प्रमाण पत्र उसको देते हैं जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए। हमारी तो पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है।
ये हमको क्या समझाएंगे देश किसका है, स्वतंत्र किसका? भाई देश का मालिक आदिवासी है, वही इस देश के लिए सच्ची लड़ाई लड़ा। हमको लड़ाई वड़ाई कर क्रांतिकारियों के बारे में समझाओ मत। आदिवासियों के तो खून में क्रांति है, उसको सिर्फ थोड़ा समझाने की देरी है। बिरसा मुंडा तो कभी भी आता है उसके आंख में, टंटा भील बाबूराव शर्मा के कभी भी समझता है। तो तुम ये जो बाकी चीजों से बहक रहे हैं, हमारे लोग हमारी संस्कृति की तरफ नहीं देख रहे, हमारे बारे में नहीं सोच रहे। ये संस्कृति थी करके जमीन है तुम्हारी, बहुत सी तुम को नहीं जमीन बोना बदौलत में है जमीन मंदा मेरा तादो बादो सीसी मत मांग। अरे एगेडल इमेट सोचे मामते के रन वर्षं पहले मेरा की जमीन बगेडल बातू तो विचार केमते में मिकुन समझे मायल की मिकुन बगेडल पुटतू। जब आरक्षण नहीं था, नौकरियां नहीं थी, तो जमीन ही जिंदा रहने का आखिरी साधन था। वो जमीन हमको किसने दिया? जिसने जमीन दिया वो हमारे लिए भगवान से बड़ा है। एक एक घर में बाबूराव शर्मा के की बात होनी चाहिए, उसकी फोटो देखनी चाहिए, उसके विचारों पे बात होनी चाहिए। और अगली बार जब यहां पर यह सभा होगी, जब भी यह कार्यक्रम होगा, तो पूरे देश के आदिवासी यहां पर आएंगे। मैं ये बोल रहा हूं, पूरे देश के आदिवासियों को यहां पर लाएंगे, क्योंकि यहां के आदिवासियों को लगना चाहिए कि उनके भाई कितने हैं। तुम अकेले नहीं है, पूरे देश का आदिवासी आना चाहिए। इस यात्रा को बड़े लेवल पे करेंगे, चाहे हमको सरकार की मदद मिले ना मिले, हमको किसी की जरूरत नहीं है। हम अपने समाज से एक एक रुपए, एक एक पैसा अपने समाज से खड़ा करके काम करेंगे, अपना स्वाभिमान खड़ा करेंगे। और ये जो माहौल बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ, उस माहौल को समझो। तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे ऊपर, ये हमारे समाज की आखिरी पीढ़ी है। ये जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो, ये आखिरी पीढ़ी द्वारा, आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए आखिरी पीढ़ी द्वारा लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई में हार गए तो तुमको कभी नक्शे में भी नहीं दिखेंगे आदिवासी। 200 साल की गुलामी की तरफ जा रहे हैं हम। हर चीज छीन रहे हमसे, हमारी जमीन छीन रहे, हमारा आरक्षण छीन रहे, हमारे अधिकार छीन रहे। फिर तुम जिंदा किसके भरोसे रहोगे? कौन तुमको जिंदा रखेगा? सरकार तो जवाबदारी ले रही नहीं है, उनको चिंता ही नहीं है। उनको जंगल की चिंता है, जंगली जानवर की चिंता है, पर्यावरण की चिंता है। वे तीनों को किसने बचाया? आदिवासी ने बचाया। जंगली जानवर, प्राणी बचाओ बोल रहे हैं, पर्यावरण बचाओ बोल रहे हैं, लेकिन आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनके नियत में नहीं आदिवासी बचना चाहिए। तुम्हारी कौम खत्म कर जाएंगे ये लोग। इसलिए तुमको पढ़ना है, तुमको तैयार होना है, तुमको अपने समाज को बचाने के लिए सामने आना है। जब तक के पूरे गढ़चिरौली जिले का आदिवासी एक जगह नहीं आता, तब तक के कोई रास्ता नहीं बनता है। सबसे बड़ी ताकत हमारी समाज है। हमारे समाज को कैसे बचाओगे उसके बारे में सोचो। समाज तभी बचेगा जब समाज की संस्कृति बचेगी, समाज का आदमी बचेगा, समाज के अधिकार बचेंगे, समाज के सार्वजनिक अधिकार बचेंगे। जिस क्षेत्र पे आप आए हो आज, ये ठाकुर देव नहीं होता तो एक जगह आते क्या आप? नहीं आते। इतने लोग तो किसी की मैयत में और शादी में भी नहीं आते जितने यहां पर आए हैं। हम पेन साठी बाथरूम में गए, अपन अपना पेन करो साठी बाथरूम अपन गए। अगर हम इतनी जगह पे आते हैं तो इसके पीछे में हमारी संस्कृति है। कोई बाकी बाहर से नहीं आ रहा है हमको जमा करने के लिए, लेकिन जब जमा हुए हैं तो सब लोग ईमानदारी से अपने समाज के बारे में सोचो। कुछ लड़कियां नाच रही थी, मेरे को कुछ लोग देखा, मैंने सीटी बजा रहे थे। बस तमाशा हो रहा है क्या? तुम्हारी बहन नाच रही है, तुम सीटी बजाते हो, गलत बात। वो नाच रही है, वो संस्कृति को बचा रही है तुम्हारे। वो नाच रहे बच्चे, वो तुम्हारे नेताओं से, मंत्रियों से बड़ा काम कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बजाओ। वो लोग है रियल नेता। तुम्हारे बच्चे आने वाले समय में, अपने गरीब का भी बच्चा समाज का नेता बनना चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं, नेता का भी बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का बच्चा समाज का नेता बनना चाहिए। तैयार करो अपने बच्चों को, तैयार करो, उनको प्रशिक्षित करो, शिक्षित करो, उनको समझाओ समाज क्या है, संस्कृति क्या है, संविधान क्या है, तेरे अधिकार क्या है, कैसे जीना है तेरे को, कैसे किस रास्ते से जाना है।
इस देश में सभी समाज के सामने एक रास्ता खुला है, लेकिन केवल आदिवासी एक ऐसा है जिसको सब लोगों ने खत्म करने की प्रेरणा मान ली है। हम अकेले फंसे हुए हैं। वर्णों ने आतुरों में बोल बोले अपने संगे हल्लू डूबेगा इमेज आप लोग पंजा हुड़की तुम्हें नेतल भी हले आप लोग मंत्री भी हले आप लोग गवर्नमेंट भी हले दिसो आप लोग बोल हल्ले डूर आप लोग अपन वर्णों ने मंदिरों वर्णों ने आसक्तरों में बोल इधर जरूरी मंदा येने के पूरा सामाजिक संगठन बने किया ना उनकी मजबूत सामाजिक मिशन नीतू सिया ना एक सामाजिक मिशन खड़ा करो तुम। जैसे मुस्लिम भाइयों का मिशन चलता है, हिंदू भाइयों का मिशन चलता है, क्रिश्चियन भाइयों का मिशन चलता है, वैसे आदिवासियों का भी मिशन चलना चाहिए। पूरे देश में आदिवासी तभी बचेगा जब एक जगह लाओगे, एक सोच से आओगे। तुम अलग अलग सोचोगे। ये गांडूगिरी नहीं करने का, ये प्रधान है, ये गोंड है, ये मारिया है, इसको गांडूगिरी बोलते हैं। भगवान बाबूराव शर्मा के ने बोला था कि जो अपने भाई को नहीं पहचानता वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा, और जो दुश्मन को पहचान नहीं सकता वो लड़ेगा कैसे। ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं। तुमको अगर बचना है, तुमको आगे बढ़ना है, तो तुमको अपने लिए रास्ते बनाना पड़ेगा। तुम्हारे पास अभी कोई नहीं है। खुद का चालक, खुद का मालक और खुद का पालक बनो।